बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कबल और आप देख रहे हैं चीखों कराची। आपने ख़बर सुनी होगी, लेकिन हमारे मसला ये है कि एक के बाद एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है कि ये छोटी सी खबर आपने शायद मिस कर दी हो, लेकिन आपने देखी ज़रूर होगी कि कराची में एक बोरीबंद लाश बरामद होती है। एक 12 साल की तकरीबन वो बच्ची है, उसकी बोरीबंद लाश बरामद होती है। अब आप कहेंगे कि बोरीबंद लाशें तो यहाँ पे कराची की तो एक शनाख्त एक वक्त में रही थी कि बोरीबंद लाशों की, तो इसमें से ये ख़ास बात हो सकती है। 12 साल की इस बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। और ये बच्ची जो थी, ये एक बागड़ी जो कौम होती है, जो अमूमन हिंदू होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो, अगर मैं आपको जहाँ पे लेकर आई हूँ, आप इस केस को तो हम इसका पीछा करते हुए हम आए हैं, इस खबर की खोज में हम लोग आए हैं, लेकिन आप ज़रा इन बेचारों को देख भी लीजिएगा कि ये किस तरीके से इस जगह पे रहते हैं। बागड़ी कौन होते हैं? बागड़ी होते हैं कि अमूमन में ज़्यादातर हिंदू होते हैं। इनका पेशा जो होता है वो अपने बच्चों समेत, ये पूरा ख़ानदान जो होता है वो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये कचरा चुनने का काम करते हैं। आप अक्सर व बेशतर जब सिग्नल पर रुकते हैं तो ये बच्चे आपको नज़र आते होंगे। और इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त कराची में मौजूद हैं, पूरे अंदरूने सिंध से ये लोग आए हुए हैं। अब ये बच्ची, जब इसका वाक़या ये होता है तो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर नोटिसेस लिए जाते हैं। इसमें देखा जाता है कि भाई वज़ीर आला सिंध जो है उनकी तरफ से भी जो है वो इसके ऊपर नोटिस जो है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस खबर को जगह मिली, लेकिन फिर हमने इस खबर को ज़्यादा सीरियस इस वजह से शायद आपने और मैंने ना लिया हो, क्योंकि हकीकत ये है कि ये एक ऐसी बच्ची थी जो कि बागड़ी कौम से ताल्लुक़ रखती थी और कचरा चुनने वाली बच्ची थी। यहाँ पे तो बड़े बड़े मामलात हर थोड़ी देर के बाद बदल रहे होते हैं, तो उसकी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है तो हमने शायद इस खबर को थोड़ा मिस कर दिया हो, लेकिन बहरहाल ये खबर अपनी जगह बना चुकी। अब बात यह है कि हम क्यों यहाँ पर आए हैं। एक तो ये कि वो बच्ची भी हमारी थी। कोई भी बच्ची जो इस वक्त पाकिस्तान में कराची में होगी, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखती हो, हमारी बच्ची होगी, उसके साथ अगर कोई भी ज़्यादती होगी तो उसके ऊपर उसी तरीके से, जैसे कि खुदा न खासा आपके और मेरे घर के बच्चों के ऊपर कोई बात आए तो हम उस वक्त तड़प उठते। ये बच्ची भी अपना हक़ रखती है कि इसकी खबर के ऊपर इसी तरीके से एक्शन लिया जाए। अब सबसे पहले मैं ये मासूम बच्चे आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो ये सिर्फ चंद बच्चे मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये बहुतात है यहाँ पे बच्चों की इस तरह की, और ये सब के सब बच्चे जो हैं वो आपको सड़क के ऊपर मिलेंगे। मैं ज़रा थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? ठीक है। सब ठीक हो? अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि आपकी ये जगह है, यहाँ पे आप रहते हो, लेकिन सारा दिन आप लोग बाहर भी नज़र आ रहे होते हो, तो कभी ऐसा होता है मतलब बाहर निकलने में, पहले तो ये बताओ आप में से कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता? पढ़ते हैं। क्या आप कहाँ पे पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। आप नहीं पढ़ते? कोई नहीं पढ़ता। कोई भी नहीं पढ़ता। तो जब पढ़ते नहीं हो, स्कूल जाने तो जाइए, तो स्कूल तो जाते नहीं होगे, तो सारा दिन क्या करते रहते हो? काम। घर पे? हाँ। आप में से बहुत से बच्चे तो मैंने उस पर भी देखे, सिग्नल पे भी काम भी कर रहे होते हो आप लोग, सफाई, वो जो शीशे वगैरह साफ़ कर रहे होते हैं गाड़ी के, वो भी कर रहे होते हो। तो ये मुझे बताओ कि आप लोग बाहर निकलते हो, आप यहीं पे आप लोगों की एक बहन के साथ ऐसा वाक़या भी हो गया, डर नहीं लग रहा होता बच्चों के, आप लोगों को खुदा न खास्ता कोई अंग? हाँ, डर होता है। डर होता है आपको? माँ बाप ने मारा है इसलिए जाने नहीं देते अब बाहर। तो वैसे आप अभी तो कुछ दिन के लिए आप लोगों को घर में रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलोगे, कभी ऐसा होता है कि कोई अंकल कोई आके कोई इस तरीके से आपको जो है वो आकर कोई ऐसी बात कर रहे हो जो आपको अच्छी ना लग रही हो? हमारे को बुलाते हैं ना, हम नहीं जाते हैं। अच्छा। हाँ। आप लोगों को बुलाते हैं और आप नहीं जाते? नहीं। ठीक है, जाहिर है कि आप तो बड़े समझदार हो ना, आप तो नहीं जाते, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना, इतने सारे बच्चे, इनमें से छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अगर कोई बुलाता है तो कोई ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं उनके साथ? हाँ, चले जाते हैं, फिर वापसी भी आ जाते हैं। चले जाते हैं और फिर वापसी भी आ जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि खुदा के लिए इन बच्चों की तालीम का सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट जो है और गवर्नमेंट जो है या कोई भी ऐसी NGO अगर मेरा प्रोग्राम देख रही है, खुदा के लिए इन बच्चों के लिए सबसे पहले तालीम का बंदोबस्त किया जाए। ये बच्चे महफूज ही उस वक्त होंगे जिस वक्त इनको तालीम के धारे में आप शामिल करेंगे, ताकि ये बच्चे, हो सकता है कल इनमें से ही कोई बच्चा जो है, और ऐसा तारीख में देखा गया है कि इन बच्चों में से बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने कारहाय नुमाया तालीम के मामले में जान दिए। और अभी इस वक्त मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, आपको आर्ताश एक महसूस हो रहा होगा। ये रेल की पटरी है और ये हम बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास खड़े हुए हैं, और ये सुबह शाम यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो इसी तरीके से रहते हैं। यानी कि आप इन बच्चों की गैर महफूज होने की एक वजह जो है वो ये भी है कि ये इस इलाके में रहते हैं जहाँ पे ये रेल का आना जाना है, ट्रेन का आना जाना है। ये बच्चे खुदा न खास्ता उसकी जद में भी आ सकते हैं, छोटे बच्चे हैं। इनको जब तक कि आप तालीमी धारे में आप नहीं लेके आएंगे तो इनके लिए बहुत मसला होगा। ये मेरे बच्चे बताओ, आप बड़े दोनों मुझे समझदार लग रहे हो, आपके कितने बहन भाई हैं? 4 बहनें 4 भाई हैं।
माशाल्लाह 4 बहनें 4 भाई, 8 लोग, 8 बच्चे। आपके? 3 भाई हैं, 1 बहन है। 3 भाई 1 बहन, 4 बहन। बच्चों मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा होता है कि आपने जब इस वाक़े का कभी आप ऐसा हुआ है कि उस लड़की के साथ, जिस बच्ची के साथ ये वाक़या हुआ है, उसको वैसे ही आपने कभी देखा था, मिलती थी कभी आपसे? हाँ, यहीं पे होती थी, खेलती थी, खुश रहती थी। अल्लाह नवाज से पता नहीं कहाँ चली गई, ले गए उससे उठा के। जब आपको पता चला कि आपकी उस बहन के साथ ऐसा हुआ है तो रोए? रोए थे बच्चों? सच बताओ। अब अगर आप चाह रहे हो ना कि जैसा उसके साथ हुआ है आप लोगों के लिए खुदा ना खासा, या आपके बहन भाइयों के साथ खुदा ना खासा ऐसा ना हो। ढूंढने गए थे सारी रात, रात को नींद ही नहीं आ रही थी। ठीक है, और जब आपको पता चला, ये खबर मिली है, तो वो तो कह रहा है मैं तो बहुत रोया हूँ, आप भी रोए? अफसोस हुआ ना? तो बच्चों बस इस बात को याद रखना कि एक उस जिस तरह उसके साथ हुआ, खुदा ना खास्ता आप लोगों के साथ कभी ऐसा ना हो। किसी के साथ आपने नहीं जाना, कोई भी आपको लेकर जाने की कोशिश करे, बच्चों आपने नहीं जाना। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? आपकी तालीम के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन बच्चों की गैर महफूज होने का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि ये बच्चे मुझे खुद बता रहे हैं कि अक्सर व बेशतर हम जब सिग्नल पे होते हैं तो हमें कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि आओ हमारे साथ। हम लोग नहीं जाते, ये दोनों समझदार हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बच्चे, उनमें से कितने बच्चे जो होंगे वो टॉफ़ी की लालच में या किसी चीज़ की लालच में किसी तरीके से भी उन बच्चों को ट्रैप करके लेके जाते होंगे, जैसे कि उस बच्ची को लेकर गए। इस बच्ची को पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैंने इनसे पूछा, ये बच्चे अगर आप समझ लें कि अब इनको तालीम दिलवाने के लिए कोई NGO इस वक्त जो है, मैं बार बार प्रोग्राम में अपील करूँगी, खुदा के लिए इन बच्चों का कोई सोच ले। बच्चे, आपको पढ़ने का बहुत शौक़ है और आप बाहर भी निकलती हो, सामने और इधर जो है वो मैं देख रही हूँ कि वो रेल की पटड़ियाँ भी हैं, तो रेल की जब आ रही जा रही होती है पटड़ी वगैरह पे से, तो कभी ऐसा नहीं हुआ खुदा ना खास्ता आप में से कोई वहाँ पे तो नहीं जाता? नहीं पता होता है कि रेल आ रही है? हाँ, ट्रेन आ रही है, उसको पता चल जाता है आपको? हारून मार देती है। अच्छा बच्चों, मैं आपको यह बताऊं कि ट्रेन भी बड़ी जो है ना जालिम चीज़ है, उसमें वो मौका नहीं देती, साथ तोड़ देते। हाँ, तो आपने ट्रेन की पटरी से भी दूर रहना है, ठीक है, ताकि आप लोग महफूज रह सको। इन बच्चों को कोई मुस्तकबिल फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। अगर मैं आपको इनके इस वक्त घरों में अगर मैं लेके जाऊँ, घर क्या है, झोंपड़ियाँ हैं, और ये वो झोंपड़ियाँ हैं कि इसमें आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपके और मेरे बच्चे, मतलब मेरे बच्चे तो खैर नहीं है, लेकिन ये कि आपके और हमारे घरों में जो बच्चे हैं, हम उनको 4 दीवारी हमारे पास है और घर की एक हदूद है, तो हम उनको महदूद रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। हम उनको मोबाइल दे देते हैं, हम उनको गेम स्टेशंस जो है वो प्ले स्टेशंस वगैरह, हम उनको वहाँ पर उनकी या फिर उनकी जो भी एक्टिविटी उनकी पसंदीदा होती है, हम इनको वहाँ पे इन्वॉल्व करके हम किसी तरीके से उनको रिस्ट्रिक्ट कर जाते हैं घर तक। लेकिन ये नहीं कर सकते, ये किसी भी सूरत में, ये झोंपड़ियों में ये लातादाद बच्चे जो हैं, इतनी बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं, इनके माँ बाप जो ख़ुद काम पे होते हैं, अमूमन वो सिग्नल के ऊपर या तो मतलब कचरा चुन रहे होते हैं या फिर कोई इसी तरह का कोई काम कर रहे होते हैं, ये अपने बच्चों को अपने घर तक महदूद नहीं रख सकते। ये तो आपको इस जगह को देखकर आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा। तो इस तरीके से मैं कुली तौर पे आपको ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ, इनमें से एक बच्चा भी महफूज नहीं है, एक बच्चा भी। जब ये कहते हैं ना कि कम बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर आप तवज्जो ज़्यादा दे सकते हैं और उनकी हिफाजत आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब आपके घरों में बच्चों की बहुतात होती है तो एक सिर्फ तालीम का और एक्सपेंस का मसला नहीं होता, उनकी हिफाजत का मसला भी होता है। इस वक्त ये सामने ट्रेन आ रही है, ये बच्चे आप देख लें पूरे, इस वक्त ये बच्चे इस वक्त बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस पर पहले भी प्रोग्राम कर चुकी हूँ। ये बच्चे हर तरीके से गैर महफूज है, सिर्फ एक इस दरिंदगी की वजह से नहीं, एक जिनसी दरिंदगी की वजह से नहीं, सिर्फ यही इस्तेमाल नहीं है, ये हर हवाले से ये बच्चे गैर महफूज हैं। अब ये बताइए, ये यहाँ पे निकल रही है ट्रेन, निकल रही है, ये अपने माँ बाप समेत पटरियों के ऊपर मौजूद हैं। ये है इन बागड़ी कौम की ये ज़िंदगी। मैं उस बच्ची के ख़ानदान के साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं उसकी फुप्पी से बात करूँगी, सबसे ज़्यादा दिल गिरफ्तार वो हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबसे आपकी जो बच्ची का साथ जो हुआ
हम सब आपसे उसकी ना सिर्फ आपसे जो है वो ताज़ियत कर रहे हैं बल्कि माफ़ी भी मांग रहे हैं कि उस बच्ची की हिफाजत हम नहीं कर सके। तो मुझे ये हमारे को इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए हमारे से। आज हमारी बच्ची से हुए, कल और बच्ची से नहीं हुए। बस हम सरकार को, सदर वाली पुलिस है, पीरियल थाना है, उसको आला वजीर जितने भी है बड़े बड़े अफसर, हमारे को मैडम माया भी, हमारे इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए हमारे को। बस वो साथ दे रहे हैं हमारे को, मैडम माया, आला वजीर, ये सदर का थाना, ये पीरियल हमारे को साथ भी दे रही, तावन रख रही है। बच्ची को नेजाजी करी है, बहुत कत्ल किया बच्ची से, नेजाजी बच्ची से बहुत किया। ये इंसाफ दिलवाना चाहिए बस हमारे को, और कुछ भी नहीं चाहिए बस। आप बच्ची की माँ हैं, आप हौसले के साथ खड़ी हैं। मुझे सबसे पहले तो आपसे, मुझे पता है कि मेरा कोई भी लफ्ज़ आपके गम को कम नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इतना बताइए कि क्या आपके साथ पुलिस ताउन कर रही है? कर रही है तावन। हाँ, ताउन कर रही है। हमारा इंसाफ तो यही करेगा और कोई भी नहीं करेगा। पुलिस वाले दूसरे इंसाफ करके हमारे को दिखा दे, बस गवर्नर दूसरे सारे इंसाफ करके। आज ये बच्ची को करा, कब दूसरी बच्ची को हो जाएगा। इंसाफ करके यही दे दे। मेरी छोटी, सबसे छोटी यही मेरी लड़की प्यारी है बस, और कोई भी नहीं है। मेरी बच्ची का मदद तुम कर दे, बस यही करेगा और कोई भी नहीं करेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको किसी से कोई शिकवा है तो अभी आप मुझे बताइए ताकि हम उनको ऑन बोर्ड ले सकें और आपकी बता सकें। देखिए अभी इसके ऊपर नोटिस लिए गए हैं, आपकी इस बच्ची के केस के ऊपर मीडिया में आया है, उसके ऊपर नोटिस हुए। मुतमईन है कि इंसाफ हो जाएगा या आपको कोई शक है कि कोई हो सकता है कि बीच में आके मामला रुक जाए? नहीं नहीं नहीं, शक, कोई भी शक इधर नहीं हमारे को। हमारे बिलादरी में हिंदू बिलादरी ऐसा कोई इधर है ही नहीं, ऐसा मसला। हमें उम्मीद है कि जो हमारी यहाँ की गवर्नमेंट, जो गवर्नर साहब जितने भी हैं, जो कई वज़ीर आला, वज़ीर आज़म वगैरह जो हैं, हमें उनसे उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। जिस वक्त चिपा में गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने भी हमें हौसला दिया, उन्होंने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया। अब जो एसएसपी साहिबा जो हैं, उनका नाम तो हमें नहीं है, याद नहीं है। बहरहाल हमारे साथ जो पुलिस ताउन जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, मीडिया हमारे साथ जो चल रही है अच्छा ताउन कर रही है। हमें उम्मीद है कि आज हमारी गंगा के साथ जुल्म हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि कल किसी और बच्ची के साथ जुल्म ना हो। हम इस मारे जो यही कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट से, हुकूमत से यही कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट यही है कि और किसी बच्ची के साथ जुल्म ना हो, और किसी बच्ची के साथ जुल्म ना हो। ये बहुत पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा इन्होंने जो है वो एक पुरवकार बात की है कि हमारी बच्ची के साथ हो गया, किसी और की बच्ची के साथ ना हो। वरना अमूमन ऐसा होता है कि हमारे अंदर वो होता है कि भाई बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर हमारे साथ हुआ है तो वो कहते हैं कि भाई उनके साथ क्यों नहीं हुआ, फला के साथ क्यों, मेरी बच्ची के साथ क्यों हुआ। लेकिन उन्होंने कहा मेरी बच्ची के साथ तो हो गया, किसी और बच्ची के साथ ना हुए। सबसे पहले तो हमारी बच्ची को यहाँ से लेके गए, कत्ल उनके साथ ज्यादती की गई है, ज्यादती के बाद उसको कत्ल किया गया है। फिर भी हम यही कह रहे हैं कि एक ऊपर अल्लाह है और नीचे वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, जितने भी गवर्नर साहब जितने भी हैं, मीडिया है, पुलिस है, हमारी पर उम्मीद अल्लाह के बाद उनके ऊपर है। अच्छा मुझे ये बताइए, अब मैं थोड़ा सा अगर, हालांकि मुझे पता है आप लोगों का गम बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ज़रूरी है इस तरह से मुझे सवाल करना पड़ रहा है। बच्ची गंगा, जिस दिन उसके साथ ये वाक़या हुआ है, वो बच्ची कहाँ गई थी? मतलब घर से बाहर निकली है, कोई चीज़ लेने के लिए गई है, कहाँ पे उसको पकड़ा है, या उसको घर से गायब कैसी हुई? वो बच्ची यहाँ से थोड़ा ज़हनी तवज्जो उनका थोड़ा नॉर्मल था, वो यहाँ से प्लाजा से गायब हुई है। अच्छा, कैंट प्लाजा से बच्ची गायब हुई है। अच्छा, इससे पहले वो कैंट प्लाजा वगैरह में इस एरिया में जाती रहती थी अकेली? जाती रहती हैं, बच्चों के साथ बर्गर खाने के लिए या चिप्स खाने के लिए जाते हैं, ठीक है। उस वक्त मेरी बहन की तबीयत सही नहीं थी, मेरे भांजे की तबीयत सही नहीं थी, ये डॉक्टर के पास गए हुए थे, तो बच्ची जो है ना अचानक से निकल गई। बल्कि हमारी नज़र होती है उसके ऊपर, क्योंकि उनका ज़हनी तवज्जो जो थोड़ा नॉर्मल था। उसके बाद हमारा ज़हनी तवाज़ुन, मतलब थोड़ा उसका जो था थोड़ा सा ज़हनी तवाज़ुन जो था वो थोड़ा सा ख़राब था जी। तो उसके ऊपर हमारी नज़र होती है। पर रात जब बारिश होने शुरू हो गई, हर अपनी यहाँ पे तो हमारा सिस्टम आप देख रहे हो कि चारपाई कभी उठा के हमने वहाँ रखनी है, चारपाई वहाँ रखनी है। इस मारे जो ना थोड़ा सा हमारे को मिसटेडिंग हुई है, इस वजह हुई कि वो बच्ची यहीं सोई हुई थी, वो किस टाइम निकल के गई, प्लाजा से गायब हुई है। इस वाक़े के बाद से जो गंगा के साथ हुआ है, रोटी खाना खाना है, बच्चे मिल गए रहे, बच्चों के साथ खाना साथ में थी, चीज़ खाने गई या कोई भी चीज़ लेने गई, और जब भी ये आई फिर पता चला। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि नोटिस तो हो गए,
किसी ना कोई माली इमदाद अभी तक आपकी की, आपका नुकसान हुआ है, और हर शहरी की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर हुकूमत और कानून उसकी हिफाजत ना कर सके तो जाहिर है कि एक इतना तो बनता है, किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन एक होता है कि यानी उसका मुआवजा होता है, या फिर उसके जो है वो कोई इस तरह की थोड़ा सा आपकी माली कोई मावनत हो सके या आपकी इमदाद की जा सके। कोई माली तौर पे आपको किसी किस्म का कोई इसमें दिया गया है? जी, गवर्नर साहब जब आए थे उन्होंने हमारे साथ मदद भी की, उन्होंने हमें गाड़ी भी, एम्बुलेंस वगैरह भी करवा के दी, कुछ पैसे वगैरह भी हमें दिए उन्होंने अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट किया, अच्छी मदद भी की। जो एसएसपी साहब हैं उन्होंने भी कफन दफन के लिए कुछ पैसे उन्होंने भी दिया, जो कि उन्होंने बोला कि आप पहले जाओ बच्ची को दफना किया, उसके बाद आना, अल्लाह खैर करेगा, आपको हक भी मिलेगा, आपके साथ ताउन भी किया जाएगा। अच्छा, आपके तो चूँकि आप लोग हिंदू हैं तो आपके तो अमूमन ऐसा होता है कि बच्चों को तो खैर दफनाया ही जाता है, तो बड़ों की जो होता है वो फिर शमशान घाट लेके जाना पड़ता है। इस दौरान में उसके कफन दफन में किसी किस्म की आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जाने में ना आने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सिर्फ प्रॉब्लम यही हुई कि जब 4 बजे संडे को 4 बजे हमारे को यहाँ पता पड़ा है कि आपकी बच्ची एक्सपायर हो गई है, फिर वहाँ पे यही जानी कि 4 बजे से लेके हमें 3 बजे लाश मिला है बच्ची, जब उसको यही दिक्कत थी, वही परेशानी थी, और कोई हमें कोई परेशानी नहीं हुई। मैं आप लोगों से मुझे पता है कि कोई भी मेरा लफ्ज़ जो है ना वो आपके उस गम को कम नहीं कर सकता है जो आपने एक माँ को अपनी बच्ची के खोने के बाद हुआ है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ, अभी आपके और बच्चे हैं? हाँ, और भैया मेरे ऐसे बच्चे 10 बच्चे बड़े हैं। 10 बच्चे? सबसे छोटी यही मेरी लड़की थी, बस सबसे छोटी प्यारी बच्ची यही। ये मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा मंगती। मंगती, आप देखो, मैं आपसे ये कहूँगी कि देखो आपके 10 बच्चे हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप सबके जो हैं वो माशाल्लाह घर के अंदर कम से कम बच्चे जो हैं वो 4 हैं और बाकी 8-10 बच्चे हर घर के अंदर हैं, और ये आप देख लें कि माशरा इस किस्म का बन गया है। मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी, अपने अपने बच्चों की हिफाजत करें। मुझे पता है आप लोगों के लिए मुश्किल इस तरह से है क्योंकि आपके पास कोई 4 दीवारी नहीं है, आप खुले में बैठे हुए हो, आपके पास झोंपड़ियाँ हैं, एक घर होता है तो उसकी 4 दीवारी, उसको आप बच्चों को रोक सकते हैं, इसमें आप बच्चों को, लेकिन कोशिश करें कि ये बहुत ही जो गंगा के साथ हुआ किसी और बच्चे के साथ ना हो। इसके लिए हम कानून को और हुकूमत को तो हम जगा ही रहे हैं, उनको तो हम मतलब वो खुद भी इस बात से आगाह है, लेकिन आप लोगों का भी आगाह होना बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों का सबसे पहले आपने खुद ध्यान रखना है। ये अब 20 से 22 साल में ये यहाँ हम रह रहे हैं, 20 से 22 साल बल्कि ज़्यादा ही होगा, 25 साल हो गए हुए। ऐसा वाक़ा कभी ज़िंदगी में ऐसे 20-25 साल में कभी नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा वाक़ा हुआ है जो हमारे को समझ में नहीं आ रही कि हुआ कैसे। 20 से 25 साल में यहाँ पे आप खुद सोचो कि यहाँ पे हम रह रहे हैं, इसी तरीके से रह रहे हैं। कभी पार्टी के लोग आते हैं, यही पर्दे लगे हुए हैं, पर्दे भी तोड़ के चले जाते हैं, कभी आग लगा के चले जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अच्छा, क्यों आग क्यों लगा के चले जाते हैं आपके घरों को? यहाँ से उठाने के लिए आ जाते हैं, बोलते हैं उठ जाओ इधर से। अब अगर हमें अगर यहाँ पे अगर हमारे साथ कोऑपरेट करें तो अगर ये झुग्गियाँ अच्छी तरीके से हमारे को बनाने दे दें तो वो भी उनकी बड़ी मेहरबानी है। अच्छा, यहाँ पे आग लगा के चले जाते हैं ताकि आप लोग यहाँ से भाग जाएं आपकी झुग्गियों को? अच्छा, आप लोगों को अब तक अंदाज़ा हो गया होगा इनसे बात करके कि एक जिसे कहते हैं ना कि एक चैलेंजिंग लाइफ, एक बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी ये लोग बसर कर रहे हैं। आपकी और मेरी ज़िंदगी से कुली तौर पे इनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको सिर्फ कुछ मनाज़िर आपको दिखा नहीं सकती हूँ। इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है ना, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि जब मैं आई हूँ तो एक खातून, उनके हाथ में ब्लड का बैग उनके वो निकल रहा और वो लंगड़ा के चल रही एक सहारे से। तो मैंने कहा कि अल्लाह खैर करे, ये क्या है, इनके साथ क्या मामला हुआ है? तो उन्होंने बताया कि बाजी, इनके साथ जो खातून थी, उन्होंने बताया कि बाजी कल इसका बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बड़ा ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन, और जो है ना वो बस करवा के ये इधर ही आ गई है। आप सोचिए ज़रा, जिसका कभी मेजर ऑपरेशन हुआ हो ना, ज़रा सोचिए कि ऑपरेशन कराने के फ़ौरन बाद दूसरे दिन आप जो है ना आपको चला के लाया जा रहा है और इसी जगह के ऊपर आप हैं। ये ज़रा गौर से जगह देखिए। मैं ये एक एग्जांपल आपको, ज़ाहिर खातून का मामला है वो हालत में कि मैं आपको दिखा नहीं सकती, मैं आपको सिर्फ इस वक्त अपनी ज़ुबानी बता सकती हूँ जो इस वक्त मैंने यहाँ पे देखा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी ज़िंदगी कितनी आपकी और मेरी ज़िंदगी से मुख्तलिफ है। अगर इनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ है ना तो उसका कतई तौर पर ये मतलब नहीं है कि इनके हकूक़ में और हमारे हकूक़ में कोई रत्ती भर भी किसी किस्म का कोई ये मुख्तलिफ हो सकते हैं या उनमें कोई किसी किस्म का फ़र्क हो सकता है। इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये बच्ची आप देख रहे हैं, ये तकरीबन जो है वो 5 साल की बच्ची है। ये 5 साल की बच्ची
अगर आप देखें तो ये आपके और मेरे घर में भी 5 साल के अगर बच्चे होंगे, मेरे भतीजा भतीजे जो हैं वो 5 साल के अगर हों, तो मुझे इस बच्ची में वो नज़र आएंगे, आपको अपनी औलाद नज़र आएगी। खुदा के लिए इन बच्चों की हिफाजत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैं प्रोग्राम के आखिर तक आपको ये कहूँगी कि इन बच्चों के लिए कुछ सोच लें। ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पहला मौका है कि बच्ची की लाश बरामद हुई है उसको इस तरीके से, लेकिन मेरे पास एक अच्छा खासा मेरे पास मवाद है जो मैं उसके बिना पर ये कह सकती हूँ, उसकी तहकीक की बिना पर मैं ये कह सकती हूँ कि लातादाद ऐसे सड़क पर इन बागड़ी कौम के बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा तशद्दुद हो चुका है। इस बच्ची को तो बोरी बंद में रश करके शायद इस वजह से ये हाईलाइट कर गया, लेकिन वो बच्चे जो इस दरिंदगी का शिकार मुसलसल हो रहे हैं उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, हम उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे। क्या ये बच्चे हमारे कौम के बच्चे नहीं हैं? इनका कोई हक नहीं है कि ये इसी जगह पे अगर पैदा हुए हैं, ये इसी जगह पर इसी तरह अपने माँ बाप की जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी इसी जगह पे वो पैदा होकर इसी जगह पे ज़िंदगी गुजार के वो मर जाए इसी जगह के ऊपर, ये इनकी किस्मत में लिखा जा चुका है क्या इन बच्चों का हक नहीं है कि आपके और हमारे ख़ानदान के बच्चों की तरह जो है वो तालीम हासिल करके थोड़ा वो भी तरक्की करें, इस जगह से निकले किसी अच्छी जगह पे जाएं? क्या इनका ये हक नहीं है? आप ज़रा दिलों पे हाथ रख के मुझे बताइएगा, क्या इन बच्चों का ये हक नहीं है? क्या ये वो गोश्त पोश्त और खून से बने हुए बच्चे नहीं है? क्या इनका कोई हक नहीं है? एक बच्ची के साथ, गंगा के साथ ये हुआ है, लेकिन आप यकीन मानिए कि एक बच्ची के सिर्फ हाईलाइट हो गया ये केस, वरना लातादाद ऐसे केस मौजूद है यहाँ पे। बागड़ी कौम का मैंने सुना है कि आप लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो अंदरून सिंध से या फिर मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। आप लोगों का ताल्लुक कौन से इलाके से? हमारा ताल्लुका सखर से। यहाँ पे जितने भी हैं सखर, शिकारपुर, कंदकोट, मुख्तलिफ शहर से हैं जो कराची में। यहाँ पे जो हम हैं नीली ब्रिज कैंट स्टेशन के नीचे जितने भी हैं वो हम सारा एक ही ख़ानदान है। भाई आपको डर नहीं लग रहा होता कि आपके बच्चे यहाँ पे फिर रहे हैं, ट्रेन आ रही है और बच्चे यहाँ पे फिर रहे हैं, कोई डर नहीं लग रहा होता? माशाल्लाह मेरी बहन, बच्चे तो वैसे सहने समझो अल्लाह के और अल्लाह के आसरे पर और अरब के आसरे पर हम छोड़ देते हैं। अभी बच्चे को बांध तो नहीं ना सकता मेरी। मुझे ये बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, अल्लाह बहुत मतलब भरोसे पे अल्लाह पे भरोसा करना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये खुदा के लिए बच्चों का ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी भरोसे के ऊपर आप छोड़ दें। बच्चों की हिफाजत अल्लाह ने ही फरमाया है कि आप खुद करें। करते हैं हम बच्चे की आज करते रखते हैं, ट्रेनों से दूसरे से हम रखते अपने साथ, इधर उधर नहीं भेजते, अंदर रहते झुग्गी अंदर की साइड पे बच्चे रखते हैं हम। लेकिन बात यह है कि आपके बच्चे फिर जाएंगे कहाँ पे? मतलब जब कमसी आती है हम अंदर से भागकर बाहर आ जाते। ये कमसी वाले तंग नहीं करें, हमारे को क्या जरूरत है पटरी पे रहने की मेरी बहन। हाँ। अंदर आ जाते हैं कमसी वाले डंडे आग लगा देते। आप लोगों का सबके ताल्लुक जो है सखर से है या किसी और इलाकों से भी है? सखर से। सबका ताल्लुक सखर से? सखर से। अच्छा, कोई जगह नहीं है, कोई जमीन नहीं है, जगह जमीन रहे कुछ और जगह पे हमारे को प्लाट करेगा तो इंसाफ करेगा हमारा। चले जाना, हमारी जगह जमीन तो नहीं, हम गरीब बंदे किधर जा सकते हैं। सैलाब जब आया था ना बाजी, वहाँ पे हमारी जगह मुतासरीन हो गई। ठीक है, तो सही हो गई है भाई। इस वक्त तक हमारे यहाँ वह पानी है। अभी आप खुद सोचो कि एक छोटा सा अगर किचन ही बनाओ ना, मकान नहीं, एक छोटा सा किचन ही बनाओ तो किचन में कितना खर्चा है? हमारे पास हम इतने अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम जाके वहाँ अपना घर बना लें। जगह है ये नहीं। आप लोगों का पहले घर होता था, सखर में घर था आपका? जी, सखर में घर हैं हमारे, झुग्गियाँ भी थी, किसी के मकान भी थे। जब सैलाब आया उसके में झुग्गियाँ भी गिर गई, घर भी गिर गए। उस टाइम से जाने कि हम सीधे नहीं हो सकें। यहाँ आते हैं, जो कमाते हैं वहाँ जाते हैं, थोड़ा बहुत सिस्टम चलाते हैं। आप कह रहे हो ना कि आपको डर नहीं लगता है, 25 साल से यहाँ पे जो रह रहे हैं तो उनका डर निकल गया ना, डर नहीं लगता है अभी। मुझे एक बात बताएं, 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, सैलाब तो जो था वो तो कोई 2 साल पहले आया था ना? यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, कमा के चले जाते हैं, रहते हैं, कमा के चले जाते हैं। आप मुसलसल यहाँ पे नहीं रहते? मुतसलसल मेरी सास रहती हैं यहाँ पे, हैं जो कुछ जैसे हम आते हैं, ये मेरी वाइफ है। हाँ। ये मेरी सास। आप में मुसलसल यहाँ से 25 साल से कौन रहे? हम रहते, ये भाई रहते। हमारा नारायण जाल में बेवा इधर रहती हूँ। आप जगह न दूसरी, तो फिर मैं यहाँ रहूँ और किधर जाऊँ? ये मेरी सास है, ये विधवा है। अब 2 से 3 बच्चियाँ इनने ब्याई हैं, जिसमें से एक बच्ची अभी भी ऊपर से किसी ने ब्लॉक मारा है, उसके यहाँ पे लगा है, उसको तकरीबन 10 से 12-15 टांके लगे हैं। हम उनको पूछने आए थे यहाँ पे। जब यहाँ हम ये पूछने आए तो ये पूछने के बाद ये वाक़ा जो हुआ है, ये पूछने के बाद हुआ है। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि जितना इनको ख़तरात है ना, इतना हमारे इस माशरे को भी ख़तरात इस वजह से लाहक हो रहे हैं क्योंकि इस तरह की अगर
जो कॉल्प्रेट्स हैं जिन्होंने ऐसा एक कदम जो है उस बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है, सोचिए ज़रा मेरी बात को। मैं जैसे कि बार बार आपको बता रही हूँ कि सिर्फ एक केस हाईलाइट हो गया ना, लातादाद ऐसे बच्चे। अब इस तरह के अगर आप ज़्यादती और बच्चों के साथ अगर इस तरह के मामलात होंगे तो वहाँ पर मुतअद्दिद किस्म की ख़तरनाक बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं, जिसमें एड्स शामिल है, जिसमें हेपेटाइटिस शामिल है। यहाँ पर हर दूसरे बंदे को हेपेटाइटिस है, हर दूसरे बंदे को हेपेटाइटिस है। और अगर इनके प्रॉपरली चेकअप किए जाएं तो आपको बहुत होशरुबा आपको इंकशाफात हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेरी नज़रों के सामने जो है ना वो आगे निकल गए, उस जगहों से, उन रास्तों से निकल चुके हैं, नहीं कंट्रोल कर सकते आप इन्हें। ये है आज का प्रोग्राम। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक तो फ्रस्ट्रेटेड मुआशरा, हर तरीके से फ्रस्ट्रेटेड मुआशरा, जिनसी तौर पे फ्रस्ट्रेटेड मुआशरा, और ये खुले में बैठे हुए ये बच्चे, ये लड़कियाँ, तो इनके कौन है जो इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेगा? इस वक्त आपके शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी और मेरी नज़र में होते हुए भी नज़र से गायब हैं। एक पॉइंट हमने आज आपके सामने इसका जो है वो आपको आश्कार किया। ख़ुद अंदाज़ा लगाने के ऐसे लातादाद जगहों पे कराची में कितने सारे इनके झुंड जो होंगे वो मौजूद होंगे। हर बच्चे का, मैं जब बार बार कह रही हूँ, अलग उसकी कहानी है, अलग उसकी स्टोरी है। अब आप पे ये गवर्नमेंट पे और कानून ऑफिस करने वाले इदारों के ऊपर, पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इनको महफूज बनाया जाए। और ये सिर्फ इनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह के जो फ्रस्ट्रेशन के मारे हुए लोग हैं वो सिर्फ इनको फिर याद रखिएगा कि सिर्फ इनके लिए नुकसानदेह नहीं है, वो पूरे माशरे के लिए नुकसानदेह होंगे, याद रखिएगा। खैर, आज का प्रोग्राम चीखुटा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।